दोस्तों, आप डेली क्रिकेट टीवी देख रहे हैं और आज का वीडियो सच में बहुत खास होने वाला है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक और वर्ल्ड चैंपियन टीम पाकिस्तान आ चुकी है। पूरी दुनिया की नजरें इस समय पाकिस्तान पर हैं क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट कर रहा है और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम का वेलकम हुआ उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स ने लाहौर एयरपोर्ट पर कदम रखा, वहां मौजूद फैंस ने बड़े बड़े नारों और प्यार से उनका वेलकम किया। हर जगह पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के झंडे लहरा रहे थे, सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और पूरा माहौल किसी बड़े ग्लोबल इवेंट जैसा लग रहा था। इस बार पीसीबी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और मेहमान टीम को ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया कि दुनिया के बड़े बोर्ड भी हैरान रह गए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें मोहम्मद रिजवान जैसे एक्सपीरियंस्ड और मैच जिताने वाले प्लेयर को ड्रॉप करने की खबरें हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान सच में रिजवान के बिना ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम का मुकाबला कर पाएगा? क्योंकि रिजवान वो खिलाड़ी हैं जो न सिर्फ बैटिंग में टीम को संभालते हैं बल्कि प्रेशर में पूरे ड्रेसिंग रूम का हौसला भी ऊंचा रखते हैं। यह फैसला सही है या नहीं, इस पर आप अपनी राय जरूर दें क्योंकि क्रिकेट फैंस इस समय काफी हैरान और गुस्से में भी हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान द्वारा सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मैसेज भी है। कुछ साल पहले तक दुनिया की बड़ी टीमें पाकिस्तान आने से हिचकिचाती थीं, लेकिन अब वही टीमें यहां आकर सुरक्षित और खुश महसूस करती हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पिछले दौरे को याद करें तो कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के दीवाने हो गए थे। डेविड वार्नर ने पाकिस्तानी खाने की तारीफ की, पैट कमिंस ने पाकिस्तानी फैंस के जज्बे की तारीफ की और मार्नस लाबुशेन ने यहाँ के माहौल को शानदार बताया। यही बात पाकिस्तान को दूसरे देशों से अलग बनाती है। यहाँ सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेला जाता बल्कि दिल भी जीते जाते हैं। विदेशी खिलाड़ियों को यहाँ घर जैसा महसूस होता है और इसीलिए अब पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में सुधर रही है। लाहौर एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्वागत के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहीं फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जा रही थीं, कहीं पारंपरिक ढोल की थाप पर मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था, तो कहीं युवा फैंस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब थे। पीसीबी ने टीम को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी थीं, एक खास सिक्योरिटी दस्ता तैनात किया गया था और 5 स्टार होटल में शानदार इंतजाम किए गए थे। यह सब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब बड़े इवेंट्स के लिए पूरी तरह तैयार है और दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि यहाँ क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान की इमेज सुधर रही है, वहीं दूसरी तरफ टीम सिलेक्शन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करना एक ऐसा फैसला है जिसे कई पुराने क्रिकेटर भी हैरानी भरा बता रहे हैं। रिजवान ने हमेशा मुश्किल समय में टीम का साथ दिया है। वह सिर्फ एक विकेट कीपर बैटर नहीं बल्कि एक फाइटर हैं। उन्होंने अकेले दम पर पाकिस्तान को बड़े मैचों में जीत दिलाई है। खासकर भारत के खिलाफ उनकी पारियां फैंस के जहन में अभी भी ताजा हैं। ऐसे में अगर उन्हें ड्रॉप किया जाता है तो इससे न सिर्फ टीम के बैलेंस पर असर पड़ेगा बल्कि ऑस्ट्रेलिया को साइकोलॉजिकल फायदा भी मिल सकता है। बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम में कप्तान बनाए रखा गया है और इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर इस समय पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार हैं। पूरे देश को उम्मीद है कि बाबर इस सीरीज में अपनी क्लास दिखाएंगे। फखर जमान अपनी आक्रामक बैटिंग से कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, जबकि इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक में पारी को संभालने की काबिलियत है। सऊद शकील, सलमान आगा और इफ्तिखार अहमद जैसे खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रूफ और जमान खान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। खासकर नई बॉल से शाहीन अफरीदी की स्विंग हमेशा खतरनाक साबित होती है। दोस्तों, इस सीरीज की खास बात यह है कि पाकिस्तान ने कुछ युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया है। ये युवा क्रिकेटर अपनी स्किल्स साबित करने के लिए बेताब होंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस किसी भी खिलाड़ी के करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन साथ ही यह प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम हमेशा अग्रेसिव क्रिकेट खेलती है और वह किसी भी कमजोरी को तुरंत पकड़ लेती है। यही वजह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को न सिर्फ टैलेंट के साथ बल्कि मजबूत दिमाग के साथ भी मैदान पर उतरना होगा। एक और दिलचस्प बात यह थी कि कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पर वेरिफिकेशन प्रोसेस में कुछ देर इंतजार करना पड़ा, जिसके बारे में उन्होंने हल्की फुल्की शिकायत भी की। लेकिन सच तो यह है कि आज के दौर में हर देश के लिए सिक्योरिटी सबसे जरूरी चीज बन गई है। खासकर पाकिस्तान जैसे देश में जहां इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी को एक बड़ी कामयाबी माना जाता है, वहां हर कानूनी प्रोसेस को पूरा करना जरूरी है। यही वजह है कि पीसीबी और सरकारी एजेंसियां इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।
दोस्तों, अगर पाकिस्तान इस सीरीज में अच्छा खेलता है तो यह न सिर्फ क्रिकेट की जीत होगी बल्कि पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दुनिया भर के मीडिया की नजरें इस समय पाकिस्तान पर हैं और हर सफल मैच पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव मैसेज हो सकता है। इस सीरीज से न सिर्फ पीसीबी को करोड़ों रुपए मिलेंगे बल्कि भविष्य में और भी बड़ी टीमों के लिए टूर करना आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये एक ऐसी टीम है जो बड़े मैच खेलना जानती है। उनके खिलाड़ी प्रेशर में भी शांत रहते हैं और मैच को आखिरी पल तक ले जाने की काबिलियत रखते हैं। यही वजह है कि अगर पाकिस्तान को यह सीरीज जीतनी है तो उन्हें न सिर्फ जोश के साथ बल्कि पैशन के साथ स्मार्ट क्रिकेट खेलना होगा। उन्हें फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग तीनों एरिया में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। अगर पाकिस्तान छोटी मोटी गलतियां करता है तो ऑस्ट्रेलिया तुरंत उसका फायदा उठाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा? क्या बाबर आजम अपनी कप्तानी में एक और बड़ी सीरीज जीत पाएंगे? क्या युवा खिलाड़ी इस मौके का फायदा उठा पाएंगे? और सबसे जरूरी बात, क्या रिजवान के बिना पाकिस्तानी टीम पूरी दिखेगी? ये सभी सवाल इस समय हर पाकिस्तानी फैन के मन में घूम रहे हैं। आने वाले दिनों में शानदार क्रिकेट मुकाबला देखने को मिलेगा और क्रिकेट फैंस इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी सीरीज की एक और मजेदार बात यह है कि पाकिस्तानी लोग इस समय क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अपनी शान, अपना जुनून और अपनी पहचान के तौर पर देख रहे हैं। जब भी कोई बड़ी टीम पाकिस्तान आती है तो न सिर्फ स्टेडियम लोगों से भर जाते हैं बल्कि पूरा देश जश्न के मूड में होता है। टी हाउस से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ क्रिकेट की ही बात हो रही है। बच्चे बाबर आजम बनने का सपना देखते हैं, युवा शाहीन अफरीदी जैसी बॉलिंग करना चाहते हैं और हर फैन चाहता है कि पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत साबित करे। ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ खेलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलती है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग दिखता है। इस समय बाबर आजम पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी क्योंकि कप्तान होने के साथ साथ वह टीम के सबसे अहम बैट्समैन भी हैं। पिछले कुछ सालों में बाबर को काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। कुछ का कहना है कि वह बड़े मैचों में प्रेशर झेल लेते हैं, जबकि कुछ फैंस का मानना है कि बाबर अभी भी दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन में से एक हैं। लेकिन यह सीरीज बाबर के लिए अपने आलोचकों को चुप कराने का एक सुनहरा मौका हो सकती है। अगर बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी पारी खेलते हैं तो न सिर्फ पाकिस्तान के जीतने के चांस बढ़ेंगे बल्कि उनकी कप्तानी को लेकर उठ रहे सवाल भी खत्म हो जाएंगे। फखर जमान भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी मैच का नक्शा बदल सकते हैं। अगर फखर का दिन हो तो दुनिया का कोई भी बॉलिंग अटैक उन्हें रोक नहीं सकता। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स भी जानते हैं कि अगर फखर जमान पावर प्ले में जम गए तो रन रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी ओर इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक जैसे बैट्समैन टीम को स्टेबिलिटी देते हैं। यह बैलेंस पाकिस्तान को एक खतरनाक टीम बनाता है। एक तरफ एग्रेसिव बैटिंग और दूसरी तरफ सब्र के साथ पारी को बनाने वाले प्लेयर्स। बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद होंगे। जब शाहीन नई बॉल से दौड़ते हैं तो दुनिया के टॉप बैट्समैन भी प्रेशर महसूस करते हैं। खासकर उनकी इन स्विंग यॉर्कर हमेशा खतरनाक साबित होती है। अगर ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर को शुरुआत में मुश्किलें आती हैं तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट निश्चित रूप से शाहीन अफरीदी को जाएगा। हारिस रऊफ की पेस और जमान खान का यूनिक एक्शन भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप किसी भी टीम को कम स्कोर पर रोकने की काबिलियत रखती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन टीम को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि यह आखिरी ओवर तक लड़ने वाली टीम है। उनके प्लेयर्स मेंटली बहुत मजबूत हैं। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलियन टीम में हमेशा वापसी करने की काबिलियत होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान को सिर्फ इमोशनल ही नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट क्रिकेट भी खेलना होगा। अगर कैच छूटे, फील्डिंग में गलतियां हुई या फालतू शॉट खेले गए तो ऑस्ट्रेलिया तुरंत मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। एक और चीज जो इस सीरीज को खास बनाती है वह है पाकिस्तानी क्राउड। दुनिया भर के क्रिकेटर पाकिस्तानी फैंस की एनर्जी की तारीफ करते हैं। जब स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता है तो प्लेयर्स का हौसला कई गुना बढ़ जाता है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी जानते हैं कि पाकिस्तान में खेलना सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। यहाँ के फैंस अपनी टीम को दिल से सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि कई विदेशी प्लेयर्स पाकिस्तान आते हैं और हैरान रह जाते हैं कि यहाँ का माहौल कितना पैशनेट और प्यार भरा है। दोस्तों, कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान पहले ओडीआई में अच्छी शुरुआत करता है तो पूरी सीरीज का मोमेंटम पाकिस्तान के फेवर में जा सकता है, क्योंकि होम कंडीशंस में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया पर शुरू में ही प्रेशर डाल देते हैं तो बैटिंग लाइन भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर उतरेगी।
लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया पहला मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान पर प्रेशर कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए पहला मैच दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं यंग प्लेयर्स की। पाकिस्तान ने इस बार भविष्य के लिए एक मजबूत टीम बनाने के लिए स्क्वाड में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए हैं। ये यंग प्लेयर्स जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस उनकी जिंदगी बदल सकता है। एक अच्छी इनिंग्स, एक शानदार स्पेल या मैच जिताने वाला परफॉर्मेंस उन्हें रातों रात स्टार बना सकता है। पाकिस्तानी पब्लिक हमेशा नए टैलेंट को सपोर्ट करती है, लेकिन साथ ही उम्मीदें भी बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए यंग प्लेयर्स को न सिर्फ टैलेंट के साथ बल्कि मजबूत नर्व्स के साथ भी खेलना होगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अभी एक और चर्चा बहुत तेजी से चल रही है और वो है मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करने का मुद्दा। कुछ लोगों का कहना है कि टीम मैनेजमेंट यंगस्टर्स को मौका देना चाहता है, जबकि कुछ फैंस का मानना है कि इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को ड्रॉप करना एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि रिजवान सिर्फ रन ही नहीं बनाते बल्कि टीम में एक पॉजिटिव एनर्जी भी लाते हैं। उनका पैशन, उनकी फाइटिंग स्पिरिट और उनकी कड़ी मेहनत हर यंग प्लेयर के लिए एक मिसाल मानी जाती है। अगर पाकिस्तान मुश्किल हालात का सामना करता है तो फैंस रिजवान को जरूर मिस करेंगे। इस सीरीज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियली भी फायदा होगा। जब बड़ी टीमें पाकिस्तान आती हैं तो न सिर्फ स्टेडियम भर जाते हैं बल्कि उन्हें स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग और टिकट सेल से भी करोड़ों रुपए की कमाई होती है। इसके साथ ही दुनिया भर में पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज भी बनती है। इसीलिए पीसीबी इस सीरीज को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, क्रिकेट फैंस इस समय पहले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबके मन में यही सवाल है कि क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा या नहीं। कुछ लोग पाकिस्तान को फेवरेट बता रहे हैं क्योंकि उन्हें होम कंडीशन का फायदा मिलेगा, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी टीम कभी भी मैच का रुख बदल सकती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये सीरीज फैंस को शानदार मुकाबला, रोमांचक पल और यादगार क्रिकेट जरूर देगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान यह सीरीज जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर अपना वर्ल्ड चैंपियन क्लास दिखाएगा? कमेंट सेक्शन में अपना अंदाजा जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ज्यादा बढ़िया क्रिकेट अपडेट्स के लिए डेली क्रिकेट टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।